न्यूज आती है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स बेच दिए हैं, अपनी होल्डिंग बेच दी है, सबको यही लगता है कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है। पर क्या हर प्रमोटर सेलिंग नेगेटिव होती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रमोटर्स जब भी शेयर बेचते हैं तो वो हमेशा एक रेड फ्लैग नहीं होता, बट कभी कभी एक हेल्दी साइन भी होता है। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रमोटर सेलिंग का मतलब क्या होता है। प्रमोटर सेलिंग का मतलब होता है जब भी कंपनी के फाउंडर्स या फिर मेजर शेयर होल्डर्स अपनी होल्डिंग्स, अपने शेयर्स बेच देते हैं, चाहे वो ओपन मार्केट हो, ब्लॉक डील हो या फिर ऑफर फॉर सेल के थ्रू हो। मतलब वो अपनी कंपनी से एग्जिट नहीं कर रहे हैं, बट वो एक स्मॉल पोर्शन अपनी कंपनी का, अपने शेयर्स का मोनेटाइज कर रहे हैं। पर पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां पे आती है जब हमें लगता है कि जब भी प्रमोटर अपने शेयर्स बेच देते हैं तो मतलब कंपनी डिफॉल्ट कर रही है या कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है। चलिए बात करते हैं कि प्रमोटर शेयर्स बेचता क्यों है। हर बार जब भी प्रमोटर शेयर बेचता है इसका मतलब ये नहीं कि कोई नेगेटिव न्यूज है या बिजनेस सही से फंक्शन नहीं कर रहा है या फिर बिजनेस जो है या कंपनी जो है वो बंद होने वाली है। प्रमोटर्स के शेयर्स को बेचने के या अपनी होल्डिंग को बेचने को जनरल रीजंस भी हो सकते हैं, एंड सबसे पहला मेजर रीजन है दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। प्रमोटर्स अपने पर्सनल रिस्क को कम करना चाहते हैं और इसीलिए दे चूज फॉर डाइवर्सिफिकेशन। वो एक ही कंपनी में अपनी होल्डिंग, अपना रिस्क नहीं रखते। सेकंड रीजन है हमारा रेगुलेटरी नॉर्म्स। सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किसी भी प्रमोटर के एक लिस्टेड कंपनी में 75% से ज्यादा होल्डिंग नहीं हो सकती और इसी वजह से शायद प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को कम कर देते हैं। थर्ड रीजन हो सकता है डेट रीपेमेंट या फिर न्यू बिजनेस में अपने फंड्स को ऐड करना। कभी कभी प्रमोटर्स ना अपना स्टेक किसी कंपनी में बेच के किसी और न्यू इन्वेस्टमेंट या किसी और न्यू प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं। तो हो सकता है एक मेजर रीजन हो जिसकी वजह से वो अपने प्रीवियस कंपनी में प्रमोटर्स जो है अपने शेयर्स को सेल करके दूसरी कंपनी में पैसा लगाते हैं, दैट इज इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट एक और मेजर रीजन हो सकता है दैट इज अ सक्सेशन प्लानिंग। कभी कभी प्रमोटर्स अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए भी अपनी फैमिली में अपने शेयर्स को बेच देते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द बेसिक रीजन कि वो अपनी प्रेजेंट होल्डिंग को कम कर देते हैं। इट इज नॉट कि वो कम कर रहे हैं, वो बेसिकली अपनी होल्डिंग को, अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी फैमिली में। सो हर बार जब प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बेचते हैं, डाइल्यूट करते हैं या कम करते हैं, तो वो हर बार एक रेड फ्लैग नहीं होता। कभी कभी प्रमोटर्स एक स्ट्रैटेजिक मूव के लिए भी ये स्टेप उठाते हैं। लेकिन हाँ, हर सेल भी एक गुड न्यूज नहीं होती है फॉर द कंपनी, फॉर द जनरल पब्लिक ऑल्सो। कुछ सिचुएशंस जेन्युइनली एक रेड फ्लैग होती है जब भी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बेच देते हैं या फिर कम कर देते हैं। तो सबसे पहला, जब भी प्रमोटर अपनी मेजर चंक यानी कि 20 से 30% ऑफ इट्स होल्डिंग बेच देता है तो शायद एक रेड फ्लैग है, एक रेड सिग्नल है। अगर प्रमोटर इसके लिए एक्सप्लेनेशन देता है और एक्सप्लेनेशन जस्टिफाइड लगती है तो ये बात ठीक है। अगर प्रमोटर कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता है, एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, तो हाँ, ये डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है। नेक्स्ट सिग्नल है जब भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेच देता है और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं कंपनी के वो वीक आने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं एक साइन है कि कंपनी शायद प्रॉफिटेबिलिटी से पीछे होती जा रही है, राइट? तो प्रमोटर्स को ऑब्वियसली इतनी नॉलेज रहती है कंपनी के वेयरअबाउट्स की, तो यहाँ पे कंपनी में जब पोटेंशियल कम दिखने लगता है तो अपनी होल्डिंग को बेचने लगते हैं। एंड द नेक्स्ट इज एक मेजर रेड फ्लैग। जब भी किसी कंपनी के मेजर प्रमोटर्स, मतलब मल्टीपल प्रमोटर्स भी एक कंपनी से एग्जिट कर लेते हैं तो वो उस कंपनी के लिए 100% एक रेड फ्लैग है। तो इन सब केसेस में जब भी प्रमोटर्स, चाहे वो फाउंडर्स हो गए या फिर मेजर शेयर होल्डर्स हो गए, उनका एक क्लियर सिग्नल है, एक अर्ली वार्निंग है कि कंपनी के बिजनेस में स्लो डाउन दिख रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये न्यूज आए कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेच दी है तो अपने आप से 3 सवाल जरूर करने हैं। सबसे पहला कि प्रमोटर्स ने कितनी होल्डिंग बेची है या कितना स्टेक बेचा है। सेकंड, क्यों बेचा है, उसका मेजर रीजन क्या है। थर्ड, बेचने के बाद प्रमोटर्स के पास अभी भी कितनी होल्डिंग या कितनी स्टेक बचा है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी एक सिग्निफिकेंट लेवल पे है तो उनका स्किन इन द गेम अभी भी है उस कंपनी में, मतलब उनको अभी भी उस कंपनी के फ्यूचर पे भरोसा है। ये बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जहाँ पे प्रमोटर्स ने होल्डिंग तो बेची है बट उसका एक हेल्दी साइन मिला है। तो फर्स्ट कंपनी है इन्फोसिस। इन्फोसिस के फाउंडर्स और मेजर शेयर होल्डर्स ने टाइम टू टाइम अपनी होल्डिंग को बेचा है। तो क्या आज इन्फोसिस गिर गया? आज भी इन्फोसिस की फाउंडेशन उतनी ही स्ट्रांग है जितनी पहले हुआ करती थी। आज भी इन्फोसिस के बिजनेस में हमें वही पोटेंशियल दिखता है जो हमें पहले दिखता था। तो यहाँ पे एक क्लियर साइन कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेची तो बिजनेस का स्कोप अभी भी वाइडन अप है। सेकंड कंपनी है हमारी HDFC एंड ICICI Lombard। दोनों के प्रमोटर्स ने रेगुलेटरी नॉर्म्स की वजह से अपनी प्रमोटर की होल्डिंग कम करी। आज भी इन कंपनीज के बिजनेस की बात करें तो इनके बिजनेस परफॉर्मेंस आज भी टॉप नॉट पे है। थर्ड कंपनी है जो वेल नोन है, दैट इज द बजाज फैमिली। बजाज फैमिली ने कुछ कंपनीज में क्रॉस होल्डिंग को कम किया है। इसका एक सिंपल रीजन है फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड कंप्लायंस नॉर्म्स।
आज भी इस कंपनी के फाउंडर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में बना हुआ है। उसका एक बेसिक रीजन था अपनी होल्डिंग को कम करने का, एंड दैट वाज सिंप्लीफिकेशन और कंप्लायंस इशू। तो कभी-कभी प्रमोटर्स की सेलिंग एक स्ट्रैटेजी भी होती है, हमेशा एक रेड फ्लैग, एक रेड सिग्नल नहीं होता। प्रमोटर्स की सेलिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि प्रमोटर उस कंपनी से एस्केप कर रहा है, पर इसका मतलब ये भी होता है कि कंपनी इज इन अ फेज ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, रेगुलेशन एंड ग्रोथ प्लानिंग। नेक्स्ट टाइम जब भी न्यूज आए तो पहले उसको जाने, समझे, एनालाइज करें एंड देन रिएक्ट करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका क्या ओपिनियन है प्रमोटर्स की सेलिंग के लिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।